हेलो एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल 20 मिनट अकाउंट्स। हमने लास्ट वीडियो में गाइस कंप्लीट करा था 4 फीचर ऑफ शेयर्स एंड उसके कुछ जर्नल एंट्रीज। आज हम लोग उसी के कंटिन्यूएशन में पढ़ेंगे जो कि है री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स। मैंने आपके लिए थियोरी पहले से लिख के रखी है जिसमें हमारे पास दो केसेस है री इशू के लिए। हम इस एग्जाम्पल के लिए मान के चलेंगे कि हमारी कंपनी ने 1000 शेयर्स फोरफिट करे हैं एंड उसकी फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर है। तो जो हमारा केस नंबर 1 है, केस नंबर 1 ये होगा कि हमने 1000 शेयर्स री इशू कर दिए, मतलब हमने 1000 शेयर्स फोरफिट करे एंड 1000 शेयर्स हमने कर दिए री इशू। केस नंबर 2 ये होगा कि हमने री इशू करे फोरफिट करे 1000 शेयर्स, बट उसमें से कुछ शेयर्स हमने ही री इशू करे। मतलब फॉर एग्जांपल 1000 शेयर्स हमने फोरफिट करे तो उसमें 1000 से कम या एग्जांपल 800 शेयर्स हमने री इशू करे। उस केस में क्या जर्नल एंट्री पास होगी, हमें वो पढ़ना है। ठीक है, जब हम शेयर्स री इशू करते हैं तो शेयर्स एट पार री इशू हो सकते हैं, मतलब 10 का 10 पे, प्रीमियम पे इशू हो सकते हैं, मतलब 10 का 12 पे भी हो सकता है, एंड डिस्काउंट पे भी इशू हो सकते हैं, मतलब 10 या 10 से थोड़ा, मतलब 10 से थोड़ा कम में भी इशू हो सकता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि आपको अमाउंट बताना था कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एक कंपनी री इशू पे कितना दे सकती है। आई होप आपने कमेंट में करा होगा, जिसका आंसर मैं आपको कुछ ही टाइम बाद इस वीडियो में आगे देने वाला हूँ। ठीक है, अब जर्नल एंट्रीज कैसे पास करेंगे उससे पहले एक थियरी समझिए। हमारे पास 1000 शेयर्स थे, ठीक है, जिसपे नॉन पेमेंट कितने रुपीस का हुआ था। नॉन पेमेंट यहाँ पे हुआ था, एग्जाम्पल ले लेते हैं, नॉन पेमेंट हुआ ₹2 का। फेस वैल्यू 10 है, मतलब उस शेयर कैपिटल पे, उन शेयर्स पे, 1000 शेयर्स पे हमें ₹8 तो मिल गए, बट ₹2 हमें नहीं मिले। अब यही 1000 शेयर्स अगर कंपनी ₹10 में इशू कर रही है तो कंपनी को यहाँ पे तो कुछ फ़ायदा हुआ। कैसे फ़ायदा हुआ, 1000 शेयर्स पे कंपनी को ऑलरेडी 8 मतलब ₹8000 मिल चुके। अब ये कंपनी वापस इनको इशू कर रही है, मतलब कंपनी को ₹10,000 और मिले। ठीक है, मतलब कंपनी को इन शेयर्स पे मिलना चाहिए थे ₹10,000, बट यहाँ पर कंपनी को मिल कितने रहे हैं, कंपनी को यहाँ पर मिल रहे हैं ₹18,000। तो ₹8,000 जो है ये हम कहाँ पर डालते हैं, सबसे पहले जब हम शेयर्स फोरफिट करते हैं तब हम एक जर्नल एंट्री पास करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स एंड एरियर्स टू शेयर फोरफीचर अकाउंट। अब ये फोरफीचर अकाउंट जो है दोस्तों, ये एक ही पर्पस के लिए यूज हो सकता है। इसका पर्पस होगा फोरफिटेड शेयर्स को री इशू करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको आंसर बताता हूँ कल के क्वेश्चन का कि मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकती है। यहाँ पर कंपनी मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकती है, जितना कंपनी को शेयर पे रुपीस मिले हैं। यहाँ पर कंपनी को पर शेयर कितने रुपीस मिले, ₹8 मिल चुके हैं, तो कंपनी मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर कितना दे सकती है, ₹8 पर शेयर। मतलब जो कंपनी ₹10 का शेयर है वो मिनिमम टू मिनिमम ₹2 में इशू कर सकती है, उससे कम में कंपनी नहीं कर सकती, क्योंकि अगर उससे कम में होगा तो हमारा शेयर फोरफीचर अकाउंट का पैसा थोड़ा सा कम पड़ जाएगा। अभी हमारे पास शेयर फोरफीचर का पैसा कितना था, 8000, मतलब कंपनी मैक्सिमम ₹8000 का डिस्काउंट दे सकती थी। ठीक है, बट कंपनी ने ऐसा ना करते हुए कंपनी ने वो शेयर ₹10 में इशू करा, कंपनी ने वो शेयर इशू करा ₹10 में। तो अब ये जो 8000 आया, क्योंकि हमारे पास 1000 शेयर्स फोरफिटेड थे जिसमें से कंपनी ने 1000 शेयर्स वापस री इशू कर दिए, मतलब अब कंपनी ने डिस्काउंट भी नहीं दिया और ये जो 8000 थे अब इसका कुछ मतलब नहीं रहा, तो इसको हम हमारा प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। बट बिकॉज ये हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं होगा, ये हमारी रेवेन्यू ट्रांजैक्शन नहीं होगा, ये कभी कभी होता है, वंस इन अ वाइल केस होता है, इसलिए हम इसको P&L में न ले जाते हुए इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल रिजर्व में। तो उस केस में हमारी एंट्री क्या होगी, जब हम ये वाले शेयर्स करेंगे री इशू, तो हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहां पर अगर डिस्काउंट होता तो हम शेयर फोरफीचर अकाउंट को डेबिट कर देते, बट यहां पर कोई डिस्काउंट नहीं है तो हम डायरेक्ट एंट्री पास करेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना होगा, हमने कितने पर री इशू करा है, हमने 1000 शेयर्स री इशू करे हैं ₹8 पे। नहीं दोस्तों, यहाँ पे डिस्काउंट है, मतलब यहाँ पे एक और डेबिट होगा शेयर फोरफीचर अकाउंट भी डेबिट होगा।
और टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हमारा डेबिट होगा 8,000 से, 2,000 रुपीज़ से हमारा ये शेयर फोरफीचर डेबिट हो जाएगा एंड शेयर कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा 10,000 रुपीज़ से। अब सेकेंड एंट्री इसमें इंपॉर्टेंट है, री इशू की फर्स्ट एंट्री तो हो गई, सेकेंड एंट्री अब इंपॉर्टेंट है। हमने 1,000 फोरफीट करे थे, 1,000 के 1,000 हमने री इशू कर दिए जिस पे 2 रुपीज़ पर शेयर का डिस्काउंट दिया। मतलब जो हमारा शेयर फोरफीचर अकाउंट था वो पहले क्रेडिट हुआ था अपना 8,000 रुपीज़ से एंड अब वो डेबिट हो रहा है 2,000 रुपीज़ से। तो हम 6,000 रुपीज़ से उसको डेबिट करके अकाउंट कर देंगे ख़त्म एंड इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे शेयर कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो हमारी सेकेंड एंट्री पास होगी शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना? 6,000। ठीक है गाइस, ये तो हमारा पहला केस हमने समझ लिया। दूसरा केस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये मैं आपको समझाऊंगा एक एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए हम एग्जाम्पल पे डायरेक्ट जाते ही हैं। हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है 8,200 शेयर्स फोरफीटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹3। हमने कितने शेयर्स फोरफीट करे? 8,000 शेयर्स, नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर। फेस वैल्यू शेयर की थी 10 रुपये। 6,000 of such shares were reissued at ₹12 per share. पास जर्नल एंट्रीज। तो चलिए हम फटाफट जर्नल एंट्रीज पास करना चालू करते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन एग्जाम्पल सॉल्व करना चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एंट्री पास करेंगे शेयर फोरफीट करने की, तो वो एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स एंड टू शेयर्स फोरफीचर अकाउंट। फटाफट से मुझे अमाउंट बता दीजिए। हमारे शेयर्स फोरफीट कितने शेयर्स हुए? हमारे 8,200 शेयर्स। शेयर कैपिटल हम लोग डेबिट करेंगे 10 रुपीज़ से, क्योंकि मैं शेयर्स पे पूरे 10 रुपये मंगवा चुका हूँ, तो ये हमारा होगा 82,000। कॉल्स इन एरियर्स हम लोग कितने से क्रेडिट करेंगे? 8,200 इंटू ₹3, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹3। एंड फोरफीचर अकाउंट हम कितने से क्रेडिट करेंगे? जितना शेयर्स पे हमें पैसा अभी तक मिल चुका है। तो अभी हमें तक 7 रुपीज़ पर शेयर मिल चुका है। तो ये हमारा होता है 82,000। कॉल्स इन एरियर्स हमारा होगा 8,200 इंटू ₹3, 24,600। एंड फोरफीचर अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा 8,200 इंटू 7, 57,400। ये हो गई हमारी शेयर फोरफीट करने की एंट्री। अब हम लोग पास करेंगे शेयर्स री इशू करने की एंट्री, जो कि क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहां पर 10 रुपए का शेयर हमारी कंपनी 12 रुपीज़ में इशू कर रही है। मतलब जिसमें 10 रुपीज़ तो कैपिटल का होगा एंड 2 रुपीज़ हमारा होगा प्रीमियम का। तो हम जर्नल एंट्री पास करेंगे तो 2 शेयर कैपिटल अकाउंट एंड 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अमाउंट बता दीजिए फटाफट से। बैंक अकाउंट कितने से डेबिट होगा? 8,200 इंटू 12, क्योंकि हम 12 पे इशू कर रहे हैं, तो 8,200 इंटू 12 ये होता है हमारा 98,400। 98,400, जिसमें से 8,200 इंटू 10 रुपीज़ जाएगा कैपिटल में 82,000 एंड 16,400 हमारा जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। अब देखो 8,200 शेयर्स हमने फोरफीट करे, 8,200 शेयर्स हमने री इशू कर दिए। री इशू पे हमने कोई डिस्काउंट नहीं दिया, तो जो शेयर फोरफीचर का हमारा पूरा अमाउंट आएगा वो हमें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा कैपिटल रिजर्व में। तो उसके लिए हमारी एंट्री पास होगी शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट
कैपिटल रिजर्व। पूरा अमाउंट हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। हमारे पास कितना अमाउंट था शेयर फोरफिचर अकाउंट में? 57,400। 57,400 57,400 ये होता है हमारा एग्जाम्पल 1 कंप्लीट। अब मैं आपको यहीं पे एक मॉडिफिकेशन करके देता हूं। अगर हम लोग शेयर 12 की जगह 8 रुपीज़ में इशू करते हैं तो हमारी री इशू की एंट्री में चेंज आता था। हमारी री इशू की एंट्री में क्या चेंज होता है, हम यहीं पे सॉल्व करते हैं। हमारी री इशू की एंट्री कुछ इस तरह से होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, फोरफीचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल, अब हमारे यहाँ पे शेयर बैंक अकाउंट कितने से डेबिट होगा? 8,200 इंटू रुपीज़ 8 पर शेयर। शेयर फोरफीचर कितने से डेबिट होगा? 8,200 इंटू रुपीज़ 2 एंड ये हमारा क्रेडिट होगा 8,200 इंटू रुपीज़ 10। तो एंट्री हमारी पास होगी अमाउंट, ये तो पूरा 82,000 से क्रेडिट होगा। 8,200 इंटू 8 ये हमारा होता है 65,600। 8,200 इंटू 2 16,400। एंड जब हम फोरफीचर अकाउंट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे तो उसके लिए एंट्री होगी शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल रिजर्व। अमाउंट हमारे पास फोरफीचर अकाउंट में कितने रुपीस पड़े थे? हमारे पास थे यहाँ पर 57,400 57,400 जिसमें से 16,400 हम लोगों ने यूटिलाइज कर लिए डिस्काउंट पे इशू करने के लिए। तो हमारा अमाउंट आता है 57,400 माइनस 16,400 41,000। तो हम 41,000 को कर देंगे डेबिट एंड यहाँ पर भी 41,000 हो जाएगा हमारा क्रेडिट। ऐसे करके हमारा शेयर फोरफीचर अकाउंट भी ख़त्म हो गया। जो हमारा पूरा डेबिट क्रेडिट था उसको हमने डेबिट करके ख़त्म कर दिया एंड जो अमाउंट था वो ट्रांसफ़र कर दिया कैपिटल रिजर्व में। एग्जाम्पल 1 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम जाते हैं एग्जाम्पल 2 के साइड। ये वाला केस वो है दोस्तों जहाँ पे कुछ शेयर्स कंपनी ने री इशू करे। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन। 9,000 शेयर्स forfeited for non payment of final call of ₹2। कॉल्ड अप वैल्यू कितनी? 10 रुपीज़ पर शेयर, क्योंकि फाइनल कॉल लिखा हुआ है। फेस वैल्यू 10, चलो क्वेश्चन में दे दिया। 8,000 ऑफ सच शेयर्स वर री इशूड एट ₹8। ठीक है गाइस, चलिए फटाफट से क्वेश्चन पे जाते हैं। एग्जाम्पल 2 सॉल्यूशन। एग्जाम्पल 2 सॉल्यूशन। सबसे पहले सबसे इजी एंट्री हम लोग पास करेंगे शेयर फोरफीचर की। तो एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्रेडिट क्या करेंगे? कॉल्स एंड एरियर्स, एंड 2 शेयर फोरफीचर अकाउंट। ये करेंगे हम डेबिट। कितने से डेबिट करेंगे? अमाउंट हमारे कितने शेयर्स फोरफीट हुए? हमारे फोरफीट हुए 9,000 शेयर्स। 9,000 इंटू पूरे 10 रुपीज़ से करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी कंपनी ने पूरे 10 रुपीज़ शेयर पे मंगवा लिए। तो ये हमारा होगा 90,000। ठीक है गाइस। कॉल्स इन एरियर्स हम लोग कितने से क्रेडिट करेंगे? 9,000 इंटू 2, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ 2 रुपीज़ पर शेयर। तो ये होगा हमारा 18,000। एंड फोरफीचर हम लोग कितने से करेंगे क्रेडिट? 9,000 इंटू 8। 8 कैसे? क्योंकि हमें 8 रुपीज़ पर शेयर कंपनी को मिल चुका है। तो 9,000 इंटू 8 ये हमारा होगा 72,000। 72,000। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है?
8,000 ऑफ सच शेयर्स वर री इशूड एट ₹8। तो अब हमें एंट्री पास करनी है री इशू की। तो री इशू के लिए हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, 10 रुपीज़ का शेयर कंपनी 8 रुपीज़ में इशू करे तो डिस्काउंट के लिए शेयर फॉरफीचर अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। ठीक है, क्रेडिट क्या करेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हो जाएगा डेबिट। अमाउंट बैंक अकाउंट कितने से डेबिट होगा? 8,000 शेयर्स इनटू कितना डिस्काउंट दे रहे हैं? 2 रुपीज़ पर शेयर, 8 रुपीज़ में इशू कर रहे हैं 8। ये कितने से शेयर फॉरफीचर कितने से डेबिट होगा? 8,000 इंटू 2 पर शेयर, एंड ये कितने से होगा? 8,000 इंटू ₹10। लिख लीजिए फटाफट से अमाउंट, ये हमारा होगा 80,000। ठीक है, ये होगा हमारा 16,000 एंड ये होगा हमारा 64,000। अब कहानी में है ट्विस्ट। एंट्री नंबर 3 क्या पास होगी? जो शेयर, अब इन शेयर्स पे हमने 9,000 शेयर्स फॉरफीट करे थे, इसमें से हमने 8,000 शेयर्स री इशू कर दिए। तो ये 8,000 रुपीज़ पे जो फॉरफीचर का पैसा होगा वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। बट यहाँ पर एक दिक्कत है, यहाँ पे अमाउंट हमें निकालना पड़ेगा। तो एंट्री हमारी ये होगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व ये तो हो जाएगा हमारा डेबिट। अब इसके लिए हमें लास्ट में बनाना पड़ेगा एक वर्किंग नोट। वर्किंग नोट हमने कितने शेयर्स फॉरफीट करे? हमने फॉरफीट करे 9,000 शेयर्स। 9,000 शेयर्स जब हमने फॉरफीट करे तो उस पर हमारा फॉरफीचर का अमाउंट कितना आया था? उस पर हमारा फॉरफीचर का अमाउंट आया था 72,000। मतलब 9,000 रुपीज़ पे हमारा आया 72,000। यहाँ पे बचपन की क्लास 3rd की एक मैथ्स की मेथड लगती है जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिटरी मेथड। 9,000 शेयर्स पे 72,000 अमाउंट, तो 8,000 शेयर्स पर कितना? कैसे करते इसको? इसको हम कर देते क्रॉस इनटू। ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन ऐसा बनता है 8,000 अपॉन 9,000 इंटू 72,000। तो हमारा अमाउंट आ जाएगा 64,000। यहाँ पे समझिएगा क्या हुआ। 9,000 शेयर्स फॉरफीट करने पर हमारा अमाउंट आया 72,000 बराबर 8,000 शेयर्स अगर हम फॉरफीट करते तो वो अमाउंट कितना आता? 64,000। मतलब ये जो 64,000 है, 8,000 शेयर्स ये हमने कर दिए री इशू। मतलब ये जो पार्ट हुआ 64,000 का, ये हम लोग हमारा प्रॉफिट एज ए रेवेन्यू हम ट्रीट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग कैपिटल रिजर्व में फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ये जो 8,000 शेयर्स हमने री इशू करे वो कुछ डिस्काउंट पे री इशू करे। ठीक है, कितना उस पर डिस्काउंट आया? डिस्काउंट का अमाउंट हम जर्नल एंट्रीज में देखेंगे। डिस्काउंट का अमाउंट आया 16,000। ठीक है, तो इस 64,000 में से हम लोग 16,000 माइनस कर देंगे एंड जो बचा हुआ अमाउंट आएगा वो हम लोग ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। कितना अमाउंट आता है? 64,000 माइनस 16,000, 48,000। तो ये जो 48,000 है इसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। अब देखिए हमारा शेयर फॉरफीचर अकाउंट हमारा क्रेडिट हुआ था 72,000 से, बट यहाँ पर डेबिट हो रहा है 16,000 प्लस 48,000 से। 16,000 प्लस 48,000 64,000।
अभी भी इस अकाउंट में 8,000 रुपीज़ बचे हुए हैं, अभी भी अकाउंट पूरी तरह से क्लोज नहीं हुआ। ये क्यों बचे हैं? क्योंकि अभी भी 1000 शेयर्स हमारे पास है जो हमारी कंपनी ने रीइशू नहीं करे। जब कंपनी ये 1000 शेयर्स रीइशू कर देगी तब ये वाला अकाउंट कंपनी खत्म कर देगी। हम इस चीज़ को एक और बार समझेंगे, ठीक है। चलिए, कंपनी ने कितने शेयर्स फोरफीट करे? 9000 शेयर्स। 9000 शेयर्स फोरफीट करने पर फोरफीचर में अमाउंट कितना है कंपनी के पास? 72,000। 9000 शेयर्स पर 72,000, तो 8000 शेयर्स पर कितना? तो इसके लिए हमने इसको क्रॉस इनटू करा, 8000 इंटू 72,000 अपॉन 9000, तो हमारा आंसर निकल के आया 64,000। मतलब अगर हमारी कंपनी 8000 शेयर्स फोरफीट करती तो कंपनी के पास शेयर फोरफीचर अकाउंट में 64,000 आते हैं। ये वो 8000 शेयर्स है जो कंपनी री इशू कर चुकी है। मतलब इस पार्ट का जो शेयर फोरफीचर में अमाउंट होगा वो कंपनी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर सकती है। बट यहाँ पर एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है? कंपनी ने ये 8000 शेयर्स 2 रुपीज़ डिस्काउंट पर इशू करे, जो कि हमने ऊपर कर लिया एडजस्ट। तो यहाँ से डिस्काउंट का जो अमाउंट आएगा 8000 इंटू 2 16,000, वो लोग हम यहाँ से एडजस्ट करेंगे एंड जो बचा हुआ अमाउंट आएगा वो हम भेज देंगे कैपिटल रिजर्व में। तो कैपिटल रिजर्व और हमारे कितने से क्रेडिट होगा? 48,000 एंड 48,000। अगर यहाँ पर मैं क्वेश्चन में आगे बोलूँ कि कंपनी ने जो बचे हुए 1000 शेयर्स थे वो भी इशू कर दिए एट पार, तो तब हमारी एंट्री क्या पास होगी? एंट्री नंबर 4, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से होगा? कितने शेयर्स हमारे बचे हुए थे? 1000 शेयर्स, जिसको कंपनी एट पार इशू कर रही है। 10, ये होता है 10,000 एंड ये भी होगा 10,000। अब बिकॉज 9000 में से 8000 शेयर्स कंपनी पहले ही इशू कर चुकी है, जिसका जो पार्ट का फोरफीचर का अमाउंट था वो हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर चुके हैं। अब जिसकी ये बात आएगी, जो बचे हुए 1000 शेयर्स पे फोरफीचर का अमाउंट था उसको भी कंपनी को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा शेयर कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो नेक्स्ट एंट्री पास होगी, एंट्री नंबर 5, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट बता दीजिए। हमारा शेयर फोरफीचर क्रेडिट कितने से हुआ था? 72,000 में से, फिर डिस्काउंट के लिए डेबिट हुआ 16,000 एंड फिर डेबिट हुआ 48,000। तो बचा हुआ 8,000 अब हम शेयर फोरफीचर को कर देंगे डेबिट, उससे हमारा फोरफीचर का अमाउंट हो जाएगा खत्म। 8,000। दैट्स इट गाइस। री इशू की एंट्रीज भी हमारी होती है कंप्लीट। उसी के साथ ये वीडियो भी कंप्लीट होता है। थोड़ा छोटा वीडियो बनाया मैंने आपके लिए। 2 बार इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आपके डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। नेक्स्ट वाले वीडियो से हम लोग चालू करेंगे इसके कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस, जिनका लेवल थोड़ा सा हाई होते जाएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इस चैप्टर में। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस। आई एम यशोधन परांजपे साइनिंग ऑफ फ्रॉम इंदौर। थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार, टेक केयर। एंड वीडियो को बिल्कुल चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड आपके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, नमस्कार।